Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, खुदावंद के नाम की हम्द करते हैं, खुदावंद के नाम की सताइश, खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद भला है, खुदावंद की शफकत अब्दी है और खुदावंद का प्यार निराला है और खुदावंद बहुत मेहरबान है। लिखा है, ए खुदावंद मेरे नजात देने वाले खुदा। ये ज़बूर 88 में आपके सामने पढ़ने लगी हूँ शुरू से। ए खुदावन मेरे नजात देने वाले खुदा, मैंने रात दिन तेरे हजूर फरियाद की, मेरी दुआ तेरे हजूर पहुंचे। उसका शुक्र हो खुदावन का कि उसकी जो दुआ है, खुदावन ने हमारी दुआओं को सुना है। बेशक मुश्किल आती है, मुश्किलात में से यीशु मसीह हमें निकालता है। और क्योंकि जितनी भी दुनिया में खुदावन के पास लोग हैं, हमेशा मुश्किलात से ही खुदावन जब उनको छुड़ाता है फिर वो खुदावन के पास आते हैं। ये सबसे अजीब बात है, क्योंकि खुदावन जो है हमारा खुदा अजीम खुदा है। लिखा है, मेरी फरियाद पर कान लगा, क्योंकि मेरा दिल दुखों से भरा है और मेरी जान पताल के नजदीक पहुंच गई है। मैं गोर में उतरने वालों के साथ गिना जाता हूँ। मैं उस शख्स की मानद हूँ जो बिल्कुल बेकस हो, गोया मकतूलों की मानद जो कब्र में पड़े हैं। ये देखिए, ये हाल होता था खुदावन के लोगों का, यहाँ तक बीमार होते थे। ये कौन है भला? ये कोरा का मजमूर है, बनी कोरा। और ये खुदावन के लोग थे जिनके कलाम मुकद्दस में जिनकी बातें लिखी गई हैं। और खुदावन के लोग ही हमेशा जो अबलीस है उनके पीछे, असल में खुदावन के लोगों के पीछे अबलीस होता है और वो उनको करता है। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज है कि जब तक उसके ऊपर इतनी मुश्किलात नहीं ना आती, तब तक वो सही तौर पे खुदा के पास आता भी नहीं। और यही बात अगर मैं बड़ी दफा सोचती हूँ कि कम से कम अगर 1 बिलियन 7 बिलियन लोग हैं ना, ऐसे पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, और उनमें से अगर 1 बिलियन जो है ना अगर खुदा की तरफ है ना, मतलब मेरी एक सपोज मैं बात कर रही हूँ, मुझे सही काउंटिंग का नहीं पता, लेकिन अगर 1 बिलियन अगर खुदा की तरफ है तो वो उनके हर एक में 1 बिलियन की एक गवाही है, एक गवाही है। कोई भी शख्स जो है पूरे तौर पे अपने आप को खुदा को नहीं देता, जब तक खुदा उसको जिंदगी में एक तजर्बा करता है, मुश्किलात में से निकालता है और फिर खुदा जो है वो लोगों को लेता है। तो खुदावन का शुक्र करते हैं इन सारे दुखों के लिए। जैसे अब ये हम पढ़ रहे हैं इसमें तो लिखा है, क्योंकि मेरा दिल दुखों से भरा है। ये खुदावन के लोग जो है उनके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है, मेरी जान पताल के नजदीक पहुंच गई। यानी कि इतनी कि एक वक्त जैसे मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा सीरियसली बीमार हुई थी, जब आप लोगों को मैंने दुआ के लिए मैंने फेसबुक पे अपनी डाली थी, काफी लोगों ने मेरे लिए प्रेयर की थी, लेकिन अभी तक फेसबुक लाइव नहीं हम तब आते थे। और लेकिन खुदावंद ने वो ऐसी हालात से भी हमें गुजारता है और हमें तकवीयत देता है, हमें बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो खुदावंद जब हमारे साथ होता है तो वही हमारी चट्टान और हमारा निगहबान और हमारा मोहकम किला और हमारी सब कुछ, हमारा सिर पर हमारी ढाल है, वो सब कुछ हमारा खुदावंद ही है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। हमारे साथ खुदावंद के प्रस्तार मेरा बेटा सैमसन स्टीव हैं, और खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। और खुदावंद यीशु का ये ममसूख है बहुत छोटी एज से, जब छोटा बच्चा था क्लास 2 में, तो खुदा इससे हीलिंग के काम लेता था। और जब मैं दुआ कर रही होती थी और मैं खुद खिदमत का काम कर रही होती थी, तो ये मेरी गोद में क्योंकि होता था, तो खुदावन ने अपने पाकरू का मस्सा जो था इसके ऊपर भी ठहर गया था। तो जब हम लोग कभी दुआ करते थे, छोटा सा बच्चा जैसे आपका होता था, हम ऐसे इसको कहते थे आप भी दुआ करो। तो इसने एक दफा, ये तो जब भी दुआ करता था तो ये गुस्से में आ जाता था, कहता था शैतान मैं तेरी खाल खींच लूंगा। ये दुआ करने का इसका ये तरीका था। फिर हमने इसको कहना छोड़ दिया। एक दफा कहता है तू गटर में मैं डालता हूँ, मैं तुझे गटर में जाता हूँ, वहां जा। और फिर वो कहता है हमारी पोटियां भी खा। तो मैंने अपने पास्टर को कहा, मैं ब्रदर जी मुझे बताएं कभी आपने अबलीस को उसकी सही जगह पे फेंका है? तो कहते कहाँ बे, मेरे बेटे ने बड़ी सही जगह पे फेंका है। कहता है
तो ये उसकी जगह है वाकई, और वो गंदा है, वो गंदा है, उसकी जगह भी वही है। और फिर वो हमारी जिंदगी में भी गंदगियां लेके आता है। हम जब दुनिया की महफिलों में, दुनिया की चीजों में खो जाते हैं ना, तो हम खुदा को नाराज कर देते हैं, लेकिन वो फिर इब्लीस आपको गंदगी ही दे सकता है। कोई आपको अच्छाई नहीं देता, वो आपको बीमारियों में डाल सकता है, वो आपको परेशानियों में डाल सकता है, वो आपको मुसीबतों में डाल सकता है, लेकिन वहां से, उस गंदगी से, उस केच में से, उस इब्लीस के नापाक जाल में से सिर्फ एक है जो आपको निकाल सकता है, और वो यीशु अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। और यीशु अल मसीह जो है ना, वही निकाल सकता है और वही ये काम कर सकता है। उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं, उसके नाम की हमद करते हैं, उसके नाम की प्रस्तुति करते हैं, उसके नाम की सताइश करते हैं। और जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो फिर भी हमारे पे मसले आ सकते हैं। ये बात नहीं कि नहीं आते, खुदावन के लोगों पे आते हैं, लेकिन मसीहा आपके साथ होते हैं। मसीहा कभी आपको नहीं छोड़ते। मसीहा अजीम बादशाह हैं, कुद्दूस बादशाह हैं, लश्करों के खुदा हैं, तारीफ के काबिल हैं, मेहरबान हैं और जलाली पिता हैं। जलाली पिता। जी बेटा गाइए। खुदा में आप सबको सलाम। गीत गाएंगे। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानिद मुझको बना। मेरे पिता ये मेरी दुआ, Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord, की Sister Ji. मानिद खुदा मुझको आपको बहुत बरकत दे, आपकी बना। फैमिली को बरकत दे। मुझसे बहा, हाँ, मुझसे बहा, मुझसे बहा, हाँ, मुझसे बहा। आबे हयात की नदियां बहा। हाँ मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानिद मुझको बना। मेरी खुदी और हो जो कमी, मेरी खुदी और हो जो कमी। पाखरू की आग से तू दे जला, तू दे जला, तू दे जला, तू दे जला, तू दे जला। यीशु की मानिद मुझको बना। छान मुझे तराश भी दे, छान मुझे तराश भी दे। यीशु के लायक तू दे बना, तू दे बना, तू दे बना, तू दे बना, तू दे बना। यीशु की मानिद मुझको बना। दाएं मुड़ूं न बाएं मुड़ूं, दाएं मुड़ूं न बाएं मुड़ूं। तेरा सलीबी हो मेरा सलीबी हो मेरा सलीबी हो मेरा। यीशु की मानिद मुझको बना। यस, थैंक यू जीसस। पूरा मिजाज मेरा हो आज, पूरा मिजाज मेरा हो आज। जैसा कि मेरे यीशु का भी था, 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 मेरे यीशु का भी था। यीशु की मानिद मुझको बना। थैंक यू जीसस, थैंक यू बादशाह, थैंक यू खुदावन।
میں آپ کا شکر کرتی ہوں خداوند یسوع مسیح کے ہم آپ کو پتا کہہ سکتے ہیں خداوند. بہت سے دوسرے لوگ ہیں خداوند وہ آپ کو ان کے لیے گناہ ہے یہ لفظ کہنا، لیکن ہمارے لیے ہمیں خداوند آپ نے یہ شرف دیا ہے خداوند یسوع، ہمیں اپنے آپ نے ہمیں اپنے بچے بنایا، آپ ہمارے پتا ہیں خداوند، اور خداوند خدا ہم آپ کے بچے اور بیٹیاں اور بیٹے ہیں خداوند یسوع راجا. ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اور خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں. آمین. جی خدا کی پرستش میں بڑھتے ہوئے ایک اور گیت گائیں گے. ہاللویا. نعرے لگاؤ اور گاؤ Amen. رے، Thank you, Jesus. جھنڈا مسیح کا لہراؤ Yes, رے، Jesus. نعرے لگاؤ اور گاؤ رے، جھنڈا مسیح کا لہراؤ رے. Yes, thank you, God. Thank you, ہاللویا Jesus. ہو ہاللویا، Yes, میرے بادشاہوں کے بادشاہ تیرا شکر ہاللویا کرتے ہیں. ہو ہاللویا، ہاللویا ہو ہاللویا، ہاللویا ہو ہاللویا. لمبا سفر زندگی کا، سچائی کوئی نہ جانے رے، لمبا سفر زندگی کا، سچائی کوئی نہ جانے رے. Yes, thank you, Jesus Christ. آنکھیں اوپر کو لگاؤ، یسوع کے پاس تم آؤ رے، آنکھیں اوپر کو لگاؤ، یسوع کے پاس تم آؤ رے. ہاللویا ہو ہاللویا، ہاللویا ہو ہاللویا، ہاللویا ہو ہاللویا، ہاللویا ہو ہاللویا. جیون سے اجلا ہوا الجھا ہوا راہی، یسوع کے پاس تم آؤ رے، جیون سے الجھا ہوا راہی، یسوع کے پاس تم آؤ رے. غم کا یہ راستہ چھوڑو، زندگی میں اب کچھ جوڑو، Yes, thank you, Jesus. غم Amen. کا یہ کیا بات ہے، راستہ زبردست. چھوڑو، اب چھوڑ دو اور زندگی میں اب کچھ جو جوڑو. خداوند کے کام آئے گا، جو آپ کے کام آئے گا، ہاللویا جو خداوند کے ہو پاس آپ جا کے دکھا ہاللویا، سکیں گے، اب وہ جوڑیں. ہاللویا ہاللویا. Thank you, ہو Jesus. ہاللویا، Amen. Hallelujah. ہاللویا ہو ہاللویا، Amen. Thank you, Jesus. ہاللویا ہو ہاللویا. یسوع کا مرتیو ہوا ہے، پاپوں کا انت ہوا ہے، یسوع کا مرتیو ہوا ہے، پاپوں کا انت ہوا ہے. خوشیاں وہ بانٹ رہا ہے، آ جائیں خوشیاں لے لیں خداوند سے. پریم کی دھارا وہی ہے، ایک وہی دھارا ہے. خوشیاں وہ پریم کی بانٹ رہا ہے، یس. پریم کی دھارا وہی ہے. ہاللویا ہو ہاللویا، ہاللویا ہو ہاللویا، ہاللویا ہو ہاللویا، ہاللویا ہو ہاللویا. تھینک یو جیسس. خداوند کا شکر کرتے ہیں، اس پریم کی دھارا کے لیے شکر کرتے ہیں، کیونکہ خداوند ایک خدا ہے جو کہ پریم کی دھارا ہے، اور خداوند کا بہت شکر کرتے ہیں. میں انتہائی زیادہ یسوع مسیح کے نام کی تعریف کرتی ہوں. جب بھی ہماری زندگی میں خدا کام کرتا ہے، جب بھی خدا ہمیں مشکلات سے چھڑاتا ہے اور ہم خداوند میں خوش ہوتے ہیں، تو میں ایک دل میں میری آواز ہمیشہ نکلتی ہے اور میں کہتی ہوں خداوند تیرا شکر ہے کہ ہم تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. خداوند نے بہت سے دیکھے زمین کے اوپر ان گنت لوگ ہیں، لیکن ان میں سے کئی ہیں جو کہ یسوع کے نام کو ہی نہیں جانتے، کئی ہیں جو کہ جن کو پتہ ہی نہیں یسوع کیا ہے اور یسوع کا تجربہ ہی نہیں ہے. کتنی دنیا دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے ماننے والوں کو مار دیتی ہے،
क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो कितने बड़े बादशाह की प्रस्तिश करते हैं और उसकी सताइश करते हैं, और जिस बादशाह के कान हमारे दुआओं के ऊपर लगे रहते हैं, वो ऐसा बादशाह है कि उसके कान जो है वो हमारी दुआओं पे लगे रहते हैं, वो रास्तबाज की दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं का वो जवाब देता है, और उसका शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम की हम्द हो, उसके नाम की प्रस्तिश हो, उसके नाम की सिताइश हो, और उसके नाम का शुक्र हो। वो हमारा बादशाह है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और हम उसका शुक्र करते हैं उसके बहुत प्यार के लिए, जो अपना प्यार भरा हाथ वो हमेशा हमारे साथ रखता है और हमारी इल्तिजाओं के ऊपर अपना कान लगाता है, अपना कान तो यस्सु राजा हमारे पर लगाता है। और एक आम सा कान नहीं है, वो आसमानों का बादशाह है, जिसने जमीन और आसमान, गहराइयां, बुलंदियां, खूबसूरतियां, जो सबसे बड़ा है, वो हमारी दुआओं के ऊपर कान लगाता है। शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं। जी भाई जुनेद, आप हमारे साथ हैं, आप गाओगे एक गीत? और गा लो, आप गा लो, फिर आपने जाना है। जी, एक भाई एक गाएंगे और उसके बाद आपसे हम गीत सुनेंगे। आज हम प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि प्रस्तिश जो है किसी न किसी दिन दिल करता है बहुत खुल्लम खुला प्रस्तिश की जाए, तो खुदावंद का शुक्र है। खुदा की हजूरी में भरते हुए एक और गीत गाएंगे। ये गीत है साईं सरदार का, हाँ, जिसने जबरदस्त। गीत गाते हुए अपनी आंखें खुदा से वापस ले ली। आमीन, हालेलुया। तो हम फिर से खुदा को याद करते he was blind. He was totally He blind, was blind. and he got his visions by singing this song. Yeah. And today, गोजरावाला के थे ये साईं सरदार, एंड कन्वेंशन में ही वाज सिंगिंग इन कन्वेंशन हो रही थी, उसमें ये गा रहे थे, और ये गीत गाते हुए खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी थी। तो शुरू करेंगे खुदा के नाम की तारीफ Amen. करके। Hallelujah. Thank you, Jesus. ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਫੀ Amen. ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ। के प्यार ਅੱਜ का। ਸਾਨੂੰ Amen. Hallelujah. ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਫੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ Amen. ਤਾਰਦਾ। पानी अत्ते तारदा। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਫੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਦਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਏ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦਾ। ਹੋ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਏ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦਾ। ਹਾਲਾਏ ਜਲਵਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਫੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਬਣਦਾ। ਅੰਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਬਣਦਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਫੀ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਆਮੀਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅੰਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਬਣਦਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਫੀ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਦਾ।
سن لے تو ہوکاج سائیں سردار دا Hallelujah. سن Thank you, لے Jesus. تو ہوکاج سائیں سردار دا تو پاپیاں دے ڈوبے بیڑے پانیاں دے تار دا پانیاں دے تار دا اج سانو پتہ لگا شافی تیرے پیار دا تو پاپیاں دے ڈوبے بیڑے پانیاں دے تار دا پانیاں دے تار دا. Thank you, Jesus. Thank you, آمین. Jesus. Thank you, آمین. thank آپ you. دعا کیجئے سارے لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ بیماروں کے لیے دعا کریں. اور خداوند نے چاہا تو خداوند کے پاک فضل سے یسوع راجا نے اپنے بیٹے کو پاکستان میں آنے کے لیے کہا ہے. اور ضرور جیسے ہی خداوند نے رستے بنائے، آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ اس کرونا وبا کی وجہ سے ابھی سارے رستے وغیرہ بند ہیں، اور باپ نے چاہا تو بہت جلد باپ اپنا رستہ خود کھولے گا. اور خداوند نے چاہا تو ہم اس کے کام کے لیے اب آیا کریں گے. اب میرے ساتھ صرف میں نہیں ہوا کریں گی بلکہ میرا بیٹا بھی میرے یسوع کے نام کی تمجید ہو کہ وہ میرے ساتھ خداوند کی خدمت کے لیے جایا کرے گا. آمین. ہاللویا. سو پاکستان بی ریڈی بائی دا گریس آف جیسس کرائسٹ. بہت سے جو شہر ہیں ان میں ہم نے خداوند کا کام کرنا ہے. خداوند نے مجھے بھی بہت سی چیزیں جو ہے سکھائی ہیں، اور خداوند نے مجھے بتایا کہ کیسے میں نے خدا کا کام کرنا ہے. اور خداوند کا شکر ہے، اس کے نام کی تعریف ہو کہ وہ جلد آنے والے وقتوں میں یسوع اپنے پاک نام سے ہمیں استعمال کرے گا. جی بیٹا. خدا نے آپ کے نام کی تعریف، آپ کے نام کی حمد، آپ کے نام کی پرستش، آپ کے نام کی ستائش، آپ کے نام کو جلال دھن باد، آپ کے نام کو اونچا کرتے ہیں. آپ کا شکر کرتے ہیں اس دن صبح کے لیے خداوند تھینک یو جیسس. جو اپنی ہماری زندگی میں بخشا، زندگی زمین پر رکھا، اس شام کے لیے، اس رات کے لیے جو خدا نے اپنے لوگوں کی زندگی میں بخشا خداوند جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے یسوع جی، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو آگے ہمارے ساتھ آئیں خداوند، ہماری پرستش میں ہمارے ساتھ خداوند بیٹھے ہیں. ان کے لیے بھی آپ کا شکر کرتے ہیں خداوند. دعا مانگتے ہیں کہ خاص طور پہ خداوند جتنے بھی لوگ خداوند بیمار ہیں، جتنے بھی لوگ خداوند آپ کی حضوری میں آپ کی خداوند اسسٹنس مانگتے ہیں، آپ کا پیار مانگتے ہیں، آپ کا ایمان مانگتے ہیں خداوند، آپ کا جلال مانگتے ہیں خداوند، ان کو آپ کے یسوع نام سے خداوند ہیل ہونے کا حکم دیتے ہیں میرے یسوع جی، کیونکہ آپ اپنے جلال سے، اپنے پیار سے، اپنے نام سے خداوند ہم سب کے ساتھ رہتے ہیں میرے یسوع جی. دعا مانگتا ہوں میرے پیارے خداوند جو خداوند ہمارے اندر خداوند ابلیسی قوت ہے خداوند بیٹھے اپنے یسوع نام سے وہ بھی دور کیجیے خداوند. جو خداوند نجات کے کام ہمارے لیے آپ نے رکھے خداوند ہم سے جلد پورا کیجیے خداوند، آمین تاکہ آپ کے نام جیسس. کو تھینک یو اور لارڈ. آگے بڑھا تھینک یو سکیں لارڈ. خداوند. جس آمین. طرح تھینک یو لارڈ. آپ نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے خداوند، مجھے آپ نے خداوند بڑے خداوند شیطان کے جالوں سے بچایا یسوع جی. آمین. میں ہاللویا. اس بات کے لیے شکر کرتا ہوں اور اس بات کا خداوند میں گواہ ہوں کہ خداوند آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو خداوند اچھائی مانگتا ہے میرے یسوع جی اپنے بندوں کی. یس. اور تھینک خداوند یو میں نے جیسس. آج تھینک یو تک کوئی بندہ نہیں دیکھا جو خداوند آپ کے نام کو پوچھتا ہو رہا خداوند کوئی کام نہ کر سکے خداوند، کیونکہ خداوند آپ جب آپ کے نام کو ہم پوچھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کے نام کو ہم دھن باد کرنا شروع کرتے ہیں، ہر کام آسان ہے یسوع جی. آمین. دعا ہاللویا. مانگتا ہوں میرے پیارے خداوند جس طرح آپ نے مجھے ویژنز دیں، جس طرح آپ نے مجھے خداوند حکم دیے ہیں خداوند یس. کہ آپ کے نام کو بڑھانے کے چڑھاتے ہوئے خداوند پاکستان بھی جاؤں، تو خداوند دعا مانگتا ہوں کہ خداوند جتنے بھی خداوند یہ وبا اور خداوند جتنی بھی خداوند پریشانیاں اور خداوند جتنے بھی خداوند رکاوٹیں آمین. ہاللویا. خداوند جو تھینک بھی یو جیسس. میرے رستے میں ہے آپ کے اس نام سے دور ہوں، آمین. کیونکہ خداوند آپ کو جانتے ہیں کہ خداوند میں کتنا بڑھ چڑھ کے آپ کا کام کرنے کے لیے خداوند ایک خداوند زخم رکھتا ہوں میرے اپنے جسم میں خداوند، تاکہ یس خداوند جیسس. بڑھا کے چڑھا کے اور خداوند اونچی ہو کہ خداوند آپ کے نام کو اتنا اونچا بڑھا آمین. کے خداوند ہاللویا. پرستش کر تھینک یو سکیں کہ جیسس. خداوند شیطان دیکھ بھی نہ سکے یسوع جی. یس. وہ دیکھے تو وہ بسم کی راکھ ہو جائے اور اس کو آمین. جل کے وہ پاگل ہو جائے، وہ کہے کہ آمین. کہاں ختم سے ہو ہو جائے. یس یسوع جی. اپنے جلال سے، اپنے پیار سے، اپنے نام سے خداوند ہم سب کو اپنے لہو میں لے لیجیے. ہم ہمارے جتنے بھی لوگ خداوند جن کو بھی آپ نے خداوند کام لینا ہے خداوند ان کو ان کے رستے کھولیے اور خداوند ان سے کام لیجیے اپنا یسوع آمین. جی، تاکہ ہاللویا. خداوند یہ سب سے آپ ضروری کے ہے خداوند بادشاہ. لوگوں یہ آپ کے سب لوگ سے آپ کے ضروری ہے. روحیں یس. بچا سکیں یسوع یہ جی. آپ کے سب سے لوگوں ضروری بات خداوند یہی ہے. آپ کی روحیں خداوند جو بھٹک ہوئی ہیں ان کو بچا سکیں میرے پیارے آمین خداوند. جیسس. بڑے پیار میں رکھ، بڑے کلام میں رکھ، بڑے ایمان میں رکھ، بڑے ہاتھ میں رکھ میرے یس یسوع جی، لارڈ. کیونکہ آپ کا نام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے قدرت والا ہے، سب سے جلالی ہے، سب سے پاک ہے. آمین. اور یہی کام خداوند صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی شخصیت
कोई भी नहीं है जो ये खुदावन काम करने की अथॉरिटी रख सकते हैं खुदावन, Yes, क्योंकि Papa. खुदावन आपके पास ही वो अथॉरिटी है और आपके पास ही वो अथॉरिटी रहेगी, किसी Amen. और के पास नहीं Hallelujah. जा सकती, क्योंकि आप ही सबसे बुलंद बाला हैं, Yes. आप भी सबसे आला हैं, सबसे कुदरत वाले हैं मेरे यीशु यीशु जी जी, ऐसे ही है। जो खुदावन शैतान के खुदावन हाथ से कूंजियां उठा के ले आए थे, मैं छीन के ले आए थे Amen. मेरे यीशु जी। Amen. खुदावन आप वो Amen. खुदावंद है जिन्होंने हमारे लिए खुदावन सलीब पे जान दी, खून बहा दिया, पानी बहा दिया, ताकि खुदावन आपके बच्चे खुदावन आपके नाम को जलाल देते हुए, खुदावन आपके नाम को कमाल देते हुए, खुदावन पाकरू से भरते हुए, खुदावन विसिकू से दूर होते हुए आपके नाम को जलाल देते हुए Amen. Jesus. भरते जाएं, Thank you. भरते जाएं, Yeshua. भरते जाएं Yeshua. मेरे यीशु, ताकि Yeshua. खुदावन Thank you, आपके नाम Lord. को और जलाल मिले। Thank you, और आपका नाम Jesus. इतना आला है मेरे यीशु जी कि जितना हम जलाल दे उतना कम है मेरे प्यारे खुदावन। खुदावन तौफीक दे, ईमान दे, खुदावन जलाल दे, खुदावन इतना खुदावन जलाल दे कि खुदावन आपके नाम को हम हमेशा हमेशा Amen. हमेशा हमेशा तक आके रह के जा सके खुदावन, Amen. और खुदावन हर बिसिकुत को दूर रख सके, यीशु के नाम से। क्योंकि आपका नाम ही सबसे आला है, सबसे कुदरत आला है खुदावन। सब कुछ मांगते हैं आपके अजीम मसीहा के पाक ब्यूटीफुल नाम से। आमीन। आमीन आमीन आमीन। जी भाई जुनेद, हम आपकी तरफ आते हैं। थैंक यू, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू बेटा। और आपने अपनी गाड़ी में वो लगानी है मुकाशफा, ठीक है? यस। कलाम मुकद्दस को सुनते जाओ साथ साथ, ताकि खुदावंद और ज्यादा आपको अपने पाक मसद से भरता जाए। खुदावंद का बहुत शुक्र है कि मैंने बताया था कि छोटी एज में खुदा इसको अपनी उसके लिए इस्तेमाल करता था, हीलिंग्स के लिए। मैं एक दफा बहुत ज्यादा बीमार, जैसे होता है ना वेदर चेंज होता है, और वेदर चेंज होता है तो बहुत जुकाम और बहुत मुझे इतना ज्यादा बुरा हाल था कि मैंने फर्स्ट टाइम सर को जैसे बांध नहीं देते तो मैंने बांधा था। और शाम को हमारी मीटिंग थी, और पास्टर जो थे ना वो इंग्लैंड से आए हुए थे, पाकिस्तानी पास्टर थे मगर वो इंग्लैंड में रहते थे, तो वो आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर जी आप ना लेडीज की साइड पे आप दुआ करिए, मैं ना जेंट्स की साइड पे करता हूँ दुआ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा पहले आप मेरे लिए प्रे करें, और क्योंकि मैं बीमार हूँ तो मेरे लिए आप प्रे करेंगे ना तो फिर मैं जा सकती हूँ, मैं दुआ कर पाऊंगी। तो मेरे से नहीं अभी हो रही, मैं मतलब तबीयत मेरी ठीक नहीं है। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रे की, तो खुदावंद का शुक्र है मैं इस काबिल हुई। मैंने दुआ की सबके लिए, और वापस आए हम तकरीबन रात को 2 बजे ना, लेकिन मैं वापस आते ही फिर से बीमार होगी। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे अपने काम के लिए वहाँ पे बिल्कुल ठीक रखा। और जिस वक्त मैं वापस आई हूँ, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई, बहुत ज्यादा, कि मेरे से बिल्कुल भी उठा नहीं था जा रहा। और सुबह जब मेरी आंख खुली है तो बच्चे तैयार, खुद ही इन्होंने, छोटे थे उस वक्त, और ये क्लास 2 में था मेरा बेटा सैमसन जो थे, तो इन्होंने ना ये जनाब तैयार होके बच्चे खड़े तीनों के तीनों, वेल मैं खुद तैयार इनको करती, मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा आप लोगों ने कुछ खाया है, हम लोग जा रहे हो? तो कहते हैं हाँ फ्रिज में चीजें पड़ी थी तो हमने खा ली है ना। तो मैंने बिल्कुल जाते हुए इसको, ये घर से निकल रहे थे ये बच्चे सारे, तो मैंने कहा सनी आपको पता है मैं बीमार हूँ, तो आपने मेरी प्रे ही नहीं की। तो सनी ने मेरे साथ आके तो मैं प्रे की, और स्कूल मतलब जाते जाते एक दफा होता है ना कि स्कूल जाते जाते 2 मिनट में आके से मेरे साथ प्रे की। जब प्रे किया है तो मैं बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गई, और मैं हैरान हो गई। और क्योंकि जो पास्टर थे उनका खाना था हमारे घर में दोपहर का, और मैंने खाना बनाया, सारा कुछ बड़ा अच्छा, सब कुछ एवरीथिंग आई वॉज क्वाइट राइट। और मैंने फिर पास्टर साहब से कहा, मैंने कहा पास्टर साहब रात को आपने दुआ की थी तो मैंने बेशक खुदा का शुक्र है कि मैं उसका काम कर पाई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हो गई थी, मतलब उसके बाद मैं बहुत ज्यादा बीमार हुई वापस आके। तो मैंने कहा ये सुबह छोटा सा बच्चा दुआ करके गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने काम किया सारा, और सारी खाना वाना मैंने खुद तैयार किया। तो कहते हैं कि जब आपकी गोद में ये था ना, जब आप खुदावंद की खिदमत करती थी, तो ये इसके ऊपर पाक रूह का मसा ठहरा हुआ। तो वो हम लोग बहुत सी गलतियां खताएं करते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं, लेकिन वो मस्सा कभी भी नहीं जाता। ये मैं आपको बताऊं, वो पाक रूह का जो मस्सा होता है ना, वो वापस लेके आता है। अब ये मेरा बेटा, हालांकि ये खुदा को बहुत प्यार करता है, लेकिन कंप्लीट अपने आप को दे देना वो नहीं था इसके अंदर अभी तक, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये अपने आप को मुकम्मल तौर पे खुदावंद की खिदमत पे के लिए दे। खिदमत जब तक हम नहीं करते, हम खुदावंद के शागिर्द नहीं हो सकते।
لیکن یہ بس کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے نکل جاتا تھا. لیکن شکر ہے میرے پاک کی ہوا کا کہ مشکل دیکھی ہے لیکن مسیح نے مکمل طور پہ اس کو اب اپنے میں اس کو پتہ چل گیا کہ اب یسوع مسیح کے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں ہے. تو خداوند کا شکر ہے, خداوند کے نام کی تعریف ہو, خداوند کے نام کی حمد ہو. وہ بہت عظیم ہے. بہت جلد بلکہ میں آپ کو یہ اپنی بک بھی دکھانا چاہ رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس میں خداوند کا شکر ہے کہ کافی لوگوں نے اس ویڈیو کو بھی پسند کیا. اس میں کچھ میرے میریکلز دکھائے. یہ سارے, یہ جو پوری بک ہے یہ خداوند کے معجزات ہیں جو مسیح نے مجھے میری خدمت کے دوران میں دیے اور میری زندگی میں, میری بچپن سے جب ہماری ماما جو تھی ہمارے لیے پرے کرتی تھی تب کے معجزات. تو میں نے سارا اس میں لکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میرے بھائی تھے امریکہ میں, ان کی ڈیتھ ہوئی تھی لیکن دعا سے یسوع راجا نے یہ ان کو واپس خداوند نے زندہ کیا تھا. یہ بچی جو تھی اس کے لیے ہم پرے کرتے تھے, یہ یوحنا آباد میں رہتی تھی یہ, اور ہم یہ 4 گھنٹے کے بعد, یہ موت کے 4 گھنٹے کے بعد زندہ ہوئی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے چھوڑا نہیں تھا. میں نے راتیں, مطلب میں جب دیکھتی تھی لوگوں کو بیمار, اور میں اس بک کے اندر بہت سے میریکلز ہیں جو کہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں ابھی یہ بک میں نے بانٹ دی تھی, سارے لوگوں کے پاس ہے لیکن کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ابھی کسی کے پاس ابھی ہے کہ نہیں کہ کیسے. لیکن بہت سے مسلم لوگوں نے کرسچنز کو بھیجا میرے پاس کیونکہ یہ بک خداوند نے مسلمز تک پہنچائی تھی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ کرسچنز نے مجھے آ کے کہا کہ یہ آپ کی بک ہمیں کوئی نرس پڑھ رہی تھی اور ہم نے اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کی سسٹر ہیں, کوئی دعا کرتی ہیں. تو پھر خداوند نے ان کی زندگی میں بڑے کام کیے. تو یہ پھر میں نے سارے جو تھے مطلب اس بک کے بعد بھی ایک بک لکھی جا سکتی ہے کیونکہ خداوند جو ہے وہ اپنے کام سٹاپ نہیں کرتا. خداوند کے کام جاری اور ساری رہتے ہیں اور روز ہی ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں خداوند کے بڑے بڑے میریکلز روز ہوتے ہیں. تو میں نے ابھی خداوند کے پاک فضل سے میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں ایک نہ ایک جو ہے نا یہ جو ہے ٹیسٹمنی میں اس میں شامل کروں گی. اس میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹمنی جو ہے نا میں ضرور شیئر کیا کروں گی. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ, میں ایک چینل بھی اپنا بناؤں گی اس کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر. تو اس کے اوپر بھی ہم لوگ, میں اس کو بلکہ سیو کرنا چاہتی ہوں. میں ایک چیپٹر پڑھوں بے شک نہ, لیکن میں بولوں گی اور بتاؤں گی کہ جی بولیں بیٹا. ہم دونوں نے جانا کیسے اپوائنٹمنٹ کے لیے, موسو کہہ رہی دونوں کو جانا. اچھا چلے, آپ ابھی اپنا کرو نا کام. آپ آج میری کلاس ہے, میں نہیں کر سکوں گی. کتنے بجے میری 2 o'clock ختم ہونی ہے. اس کے بعد کتنے بجے ختم ہے؟ یہ تو بھی 1 گھنٹے میں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ فٹافٹ ہوا آتے ہیں. اچھا چلے, میں 11 o'clock is my class. 11 o'clock? Yeah. Oh, I thought you said 2 o'clock. No, 11 o'clock to 2 o'clock. Till 2 o'clock. Yeah. سوری, میں ضروری تھا بچے کے ساتھ بات کرنا. اچھا تو میں بس آپ کو, میں چاہ رہی ہوں کہ اس میں میں جب چینل بناؤں گی اس کا نام بھی یسوع میرا ہے, اس بک کا نام بھی یسوع میرا ہے. کیونکہ جو بھی اس کتاب کا نام پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یسوع میرا ہے. یہ وجہ تھی کہ میں نے خداوند نے مجھے اس کا نام یسوع میرا, اور اس میں بہت اس سے بھی بڑے میریکلز جو ہیں خداوند نے ہمیں جو دیے میری زندگی میں وہ اس میں ہیں. تو اس میں ہم چیپٹر بائی چیپٹر میں لکھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھے کہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر یہ پوری کتاب مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو خداوند آپ کو بہت برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور ابھی بھائی جنید ہمارے ساتھ ہے. بھائی جنید, آپ خداوند کی حمد کا ایک گیت گائیے, اس کے بعد پھر ہم بائبل اسٹڈی کی طرف آتے ہیں. آمین, ہاللویا. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. میں یہودا دیشے یسوع ناصری دا بیٹا, میں یہودا دیشے یسوع ناصری دا بیٹا, میں یہودا دیشے یسوع ناصری دا بیٹا, میں راجیاں دے راجی یسوع ناصری دا بیٹا,
मैं राजे आदे राजे यसु नासरी दा बेटा मैं राजे आदे राजे यसु नासरी दा बेटा ओ जिदा बल है कमाल जिदा ऊंचा है जला जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल Amen. जेड़ा सदा Thank you, मेरे नाल ओ Jesus. जिदा बल है कमाल जिदा ऊंचा है जलाल जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल Amen. मैं Hallelujah. बादशाह दे बादशाह यसु नासरी दा बेटा मैं बादशाह दे बादशाह यसु नासरी दा बेटा मैं बादशाह दे बादशाह यसु नासरी दा बेटा Amen. Thank you, मैं Jesus. राजे दे राजे यसु नासरी दा बेटा मैं राजे दे राजे यसु नासरी दा बेटा ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਜਿੰਦਾ ਰਾਜ ਦੋ ਜਹਾਨੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੂਰ करे परेशानी दूर करे परेशान दूर करे परेशानी Amen. ਉਹ ਜਿੰਦਾ Hallelujah. ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਜਿੰਦਾ ਰਾਜ ਦੋ ਜਹਾਨੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੂਰ करे परेशानी दूर करे परेशान दूर करे परेशानी Amen. मैं शाफियां दे शाफी शाफी यसु नासरी दा बेटा मैं शाफियां दे शाफी यसु नासरी दा बेटा मैं Amen. शाफियां दे Hallelujah. शाफी यसु नासरी दा बेटा मैं Thank you, राजे Jesus. आदे राजे यसु नासरी दा बेटा मैं राजे आदे राजे Yes, thank you, यसु Jesus. नासरी दा बेटा मैं राजे आदे राजे Thank you, मेरे यसु बादशाह. नासरी दा बेटा ओयो ही तारीफ दे योगो दी मन्नो सारे लोग फिर हो बेसाथ टूटणगे सारे रोग टूटणगे सारे रोग टूटणगे सारे रोग ओयो ही तारीफ दे योगो दी मन्नो सारे लोग फिर हो बेसाथ टूटणगे सारे रोग टूटणगे Amen. सारे रोग Yes, thank you, टूटणगे सारे Jesus. रोग जो बंधना नु तोड़े यसु नासरी दा बेटा जो बंधना नु तोड़े यसु नासरी दा बेटा जो बंधना नु तोड़े यसु नासरी दा बेटा मैं राजे दे राजे यसु नासरी दा बेटा मैं राजे दे राजे यसु नासरी दा बेटा मैं यहूदा दे शेर यसु नासरी दा बेटा मैं यहूदा दे शेर यसु नासरी दा बेटा मैं राजे दे राजे यसु नासरी दा बेटा कमियां हुण ना 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 Amen. Hallelujah. नु तोड़े यसु नासरी दा बेटा जो बंधना नु तोड़े यसु नासरी दा बेटा मैं राजे दे दे राजे यसु नासरी दा बेटा मैं राजे दे राजे यसु नासरी दा बेटा क्या बात है, क्या बात है। यसु नासरी दे बेटे दी की गल है भाई। यसु मसीह दे नासरी दे बेटे दे ना कोई नहीं मिल सकता। तो खुदावंद का बहुत शुक्र है, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। बहुत खूबसूरत भाई आपने गाया, बहुत खूबसूरत गीत है और खुदावंद उनको बरकत दे जिनके वसीले से हमें मिला। और अभी हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं भाई जुनेद से कहूँगी कि वो दुआ करें बाइबल स्टडी के लिए, और हिफ्ज़ से बाइबल का अगर टाइम हमारे पास हुआ तो हम ज़रूर करेंगे, और अगर नहीं तो फिर कल करेंगे। और लेकिन आप आए ज़रा दुआ कीजिए बाइबल स्टडी के लिए खास तौर पे। Lord Jesus, हम उनकी शुक्रगुजारी करेंगे और मेरा कैंसर। नाम की हजूरी में आते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह, खुदा साफ, खुदा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जिंदा आसमानी कुदरत के बाद सलामती के सादे रहमतों के बानी कदूस खुदावंद जो था, जो है, जो आने वाला है,
तू जो अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर है, तू जो इब्तिदा इंतहा तो जो है और जो आने वाला है। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं थैंक यू और जीसस। खुदावंद हम सारी इस प्रस्तिश को यीशु जी आपके ब्लड में कवर करते हैं। और जब कि अब नए हम सेगमेंट में दाखिल होते हैं और बाइबल रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, यस जब से बाइबल की तरफ बढ़ते हैं, इन तमाम सेगमेंट्स में यीशु जी आप हमारी रहनुमाई करना। और जब आपका जिंदा कलाम खुल जाएगा, बरकतें फॉरवर्ड हो जाएंगी, सबके पहले लबरेज होंगे, सब बरकतें रिसीव करके फॉरवर्ड करने की आरज़ू रखेंगे। और इस बात का हमें यकीन है यीशु जी, क्योंकि जब आपका जिंदा कलाम खुलता है, जिंदगियों के प्याले बहाल होते हैं और प्याले लबरेज होते हैं और वो बरकतें रिसीव करते हैं। और बरकतें रिसीव करके उनकी जुबानें शुक्रगुजारी करते नहीं थकती, और फिर वो बरकतों रिसीव करके उनको फॉरवर्ड करने की आरज़ू रखते हैं, ताकि वो जिंदा कलाम वो जिसमें से एक नुक्ता एक शोशा पे नहीं करना, वो हर एक जिंदगी में जाए, हर एक घराने में जाए, हर एक नेशन में जाए, हर एक मुल्क में जाए, हर एक शहर में जाए, और हर एक जिंदगी उसको अपने अंदर अप्लाई करे, और हर एक खानदान उसको अपने खानदान में अप्लाई करे, और उसके वसीला से जकड़े ज़ादो बंधन खुल जाए, बैरियर हट जाए और आपका नाम जलाल पाए। सारे सेगमेंट को जिसकी आपको ब्लड में कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और खुदा आपका नाम को जलाल देंगे। आप सब कुछ इस दुआ में मांगते हैं, आप जिंदा जलाली और खुदूस नाम से। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आपको अपनी पाक बरकतों से भरता जाए। जी सिस्टर जी, हम सिस्टर यास्मीन की तरफ आते हैं। खरूज का कौन सा चैप्टर है? 24 25 है ना? ओह हाँ जी, गॉड ब्लेस यू टू। और बताइए, मुझे लगता है ये वाला थोड़ा सा मुश्किल आ गया अभी, क्योंकि ये सारी ये बहुत वो है, लेकिन बड़ा अच्छा है कि हम लोग सीखेंगे, क्योंकि यही मैं चाहती थी कि हम एक एक बेशक आयत जो है ना सीखें। ये सारी जो है ना खुदा ने बताई हुई है, और देखेंगे कि किस तरह से खुदा की, देखिएगा कि खुदा की सेंस, देखिएगा फैशन सेंस जिसको कहते हैं। देखिए खुदावन मतलब लाइक उसकी खूबसूरतियाँ जो कि पसंद करता है खुदा, जैसे कि चर्च में खूबसूरत हम बना के अल्तार को पेश करते हैं, अल्तार को, और उसके बाद फिर हम सारे अपने सारे जो हैं जो अपने घर भी हैं, जो खुदावन ने अभी खुदा जो है ना कलाम मुकद्दस में हमें देखेंगे कि कैसे सोने, चांदी, पीतल और खूबसूरतियों के साथ, खूबसूरत कलर्स के साथ, सुर्ख रंग लिखा हुआ है और गवानी रंग, आसमानी कलर। You have essential Fidelis? No, it's not. It's not essential. I don't think Yeah, so. yes, I'm not sure. Sorry, in fact, I'm not sure. चले जी, पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे पास कितने हैं? 40 हैं। आज हम फिर 20 कर लेते हैं सिस्टर जी, ठीक है? 20 कर लेते हैं। चलो रीडिंग करें। भाई नदीम और भाई हाँ जी, भाई नदीम और सिस्टर जो है ना, आप दोनों करें। 10 वर्सेस आप कर लें, 10 आप कर लें, लेकिन देखेंगे कि इसको कैसे करना है। It's in the pocket. This was chapter number 25. इज्तिमा के लिए नजराने और हदिये। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं, आमीन। तुम उन्हें मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दे। और चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है, वो ये है आमीन। सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक धान और बकरी की पश्म और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तुख की खालें और कीकर की लकड़ी और चराग के लिए तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और संगे सुलेमानी और अफूद और सीना बंद में जड़ने के नगीने। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। और मस्कन उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो। आमीन। कलाम पाक के पढ़ जाने से मेरी कॉल है, मैं भी काम पे जा रहा हूँ।
I'll go tomorrow over there और and तू I'll do उसके this. बाहर God खाली bless you. सोना मंडना और And उसके keep listening to ऊपर Revelation, तेरे okay? शरीर In your पर गाड़ी. लगाना। सोने के 4 कड़े ढाल कर उसके चारों पायों में लगाना, 2 कड़े एक तरफ हों और 2 ही कड़े दूसरी तरफ, और ईकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उन पर सोना मंडना, और इन चोबों को संदूक के अतराफ के कड़ों में डालना कि उनके सहारे संदूक उठ जाए। चोबें संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग ना की जाएं, और तू उस शहादत नामा को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना, और तू कफारा का सरपोश खालिस सोने का बनाना जिसका तूल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो, और सोने के 2 करूबी सरपोश के दोनों सिरों पर घड़ कर बनाना, एक करूबी को एक सिरे पर दूसरे करूबी को दूसरे सिरे पर लगाना। तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करूबियों को एक ही टुकड़े से बनाना, और वो करूबी इस तरह ऊपर को फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें, और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हो। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने वाले खुदावंद पर को खुदावंद का सलाम करता हूं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। जी सिस्टर जी, आपकी तरफ आते हैं। हाँ जी बाजी, हमने 20 वर्स कंप्लीट किए हैं आज, चैप्टर नंबर 25 फरूज। और जो मुझे बात लगी है कि और खुदावन ने मूसा को फरमाया बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाए, और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दे। और बाजी ये खुदावन ने एक तरह को उन्हें हुक्म भी दिया कि उन्हीं से लेना जो खुशी से, जो दिल की खुशी से दे। करती है कि खुशी को से देने वाले को पसंद करते हैं। आमीन, हालेलुया। अब देखें, हम लोग भी जो हैं, हम लोग खुदा की इमेज पे बने हुए हैं, और आपको पता है कि हम लोग भी गिफ्ट उसी से लेते हैं जो हमें दिल की खुशी से देता है। अदरवाइज दिल जो कि बहुत होता है ना कि मतलब लाइक सिर्फ कि उनको देना पड़ रहा है, तो आपका दिल नहीं करता उनसे लें, क्योंकि ये होता है कि हमेशा नजर, जैसे खुदा हम देखें, हमेशा देख रही हूँ मैं कि हमेशा खुदा नजरें मांगता है। ठीक है, मेरे लिए नजरें लाएं, यानी कि खुदा हर जगह पे कहता है कि मुझे ना भूलो। ठीक है, मुझे ना भूलो। खुदा कहता है कि मुझे दो, जो कुछ भी करते हो खुदा असल में चाहता है कि उसका वो बीच में खुदा हो। तो ये जबरदस्त हमारे लिए बरकत का बाइस है कि जब हम हर जगह पे अपने खुदा को नजर देखेंगे और खुदा को हम हर वक्त अपने सामने रखेंगे, जो कुछ भी हम करें उसमें से नजर जो है खुदा के लिए लाएं। और खुदा ने दिल की खुशी से मांगा है, और लिखा हुआ है ना बाइबल मुकद्दस में कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। ठीक है ना, यानी कि ये हमने जितना भी देना है हमने खुशी के साथ देना है। ठीक है ना। जी सिस्टर जी। हाँ जी बाजी, और इसमें बाजी देखिए खास खुदावन ने कलर्स को भी कहा है। पहले जब हम कभी बाइबल स्टडी करते थे तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इन चीजों को गौर से पढ़ती थी कि खुदावन ने कौन कौन से रंग बताए हैं। अब यहाँ पे खुदावन ने जो रंग सोना और चांदी और पीतल तो कहा ही है, और आसमानी और रगवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान। और ये बची मेरा ये क्वेश्चन भी है कि देखिए रंग तो बहुत से हैं, लेकिन खुदावन ने यहाँ पे 3 रंगों का बताया, आसमानी, रगवानी और सुर्ख रंग। जी, तो ये कोई खास बात थी जो खुदावन ने इन्हीं रंगों के बारे में कहा है? ऑफ कोर्स होगी, कोई ना कोई बात जरूर होगी। सुर्ख तो हम बाइबल में हम जीसस क्राइस्ट का ब्लड का कर सकते हैं, और अर्गवानी जो है ना ये रॉयल है, और रॉयल नहीं होता क्योंकि खुदावन जो है वो बादशाहों का बादशाह है। और आसमानी जो कलर है वो आपको पता ही कि आसमान से ताल्लुक रखता है। तो ये बात है कि खुदावन ने खास ये कलर्स जो है ना वो इसलिए ये हम ये भी देखते हैं कि खुदा की पसंद है, ये खुदा की भी पसंद है, यानी कि ये हर कलर नहीं खुदा ने कहा, उसने कलर्स चुने हैं। ठीक है ना, और खुदा ने अपने कलर्स जो है वो बताए हैं। और ये जो अर्गवानी है ना ये रॉयल है, रॉयल क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो है वो काहिन भी है और खुदावन यीशु मसीह बादशाह भी हैं, तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह जो है वो और सुर्ख कलर जो है ना वो खुदावन के ब्लड का जो है ना वो साइन है। मगर देखा जाए तो सुर्ख रंग खुशी का भी है, हमेशा खुशी की वक्त पे ही ज्यादा सुर्ख रंग को यूज किया जाता है। जी सच्चू जी।
हाँ जी बाजी, और मैं वर्स नंबर 8 की तरफ पहले नहीं जाऊंगी बल्कि मैं 9 की तरफ आऊंगी। 8 में भी मेरा एक क्वेश्चन है मैं क्या और कह ये 9 में है। मैं समझ रही हूँ कि चले अभी हम हर एक करते हैं ताकि हमें हर एक जो है ना आयत का पता चले। और मैं ये 5वीं आयत को देखिएगा, 5वीं आयत का क्या मतलब है। और मैंडो की सुर्ख रंगी हुई खालें, हाँ जी, हाँ मैंडे जो है उनकी सुर्ख रंगी हुई खालें। देखिए खुदा जो मैंडो की है ना खालें वो रेड कलर की खुदा कह रहा है कि उनको रंगो, यानी कि उनका जैसे ऊन को भी कलर करते हैं ना वैसे खुदावंद ने देखे सिखाया है ये करना। और तुखस की खालें और कीकर की लकड़ी। तुखस क्या चीज है? 5वीं हाँ आयत जी है। बाजी, मेरे की बोल में था। हाँ ये 5वीं हाँ वर्ष जी, है। एक है ना। अच्छा ये ड्यूरेबल लेदर को कहते हैं, यानी कि जो ज्यादा लेदर जो होता है ना चमड़ा, तुखस जो है वो चमड़ा है जो कि ज्यादा देर तक चलता है, ज्यादा देर तक चलता है। जी। और उसके बाद हाँ जी, हाँ जी, और चिराग के लिए तेल है और मस्सा करने के लिए तेल और बखूर के लिए मसाला। मसाला ये कौन सा बखूर पता है क्या चीज है? पता है आपको बखूर बाजी किसको? नाम सुना हुआ है, पता नहीं। ये होता है कि जब ये आपने कैथलिक चर्च अगर कभी अटेंड किया है कि नहीं, कैथलिक चर्च अटेंड करते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल बाजी, जाती रही बचपन में, जाती रही, लेकिन बाजी से हम हरमन बोला करते थे। हरमन पता नहीं, लेकिन ये जो बखूर होता है ना, ये जब वो याद है एक वक्त आता है कि उन्होंने जलाया होता है, कोयले जलाए होते हैं तो उसके ऊपर कुछ डालते हैं तो फिर उससे धुआं निकलता है, आपने देखा होगा। हाँ जी बाजी, हाँ तो ये उसकी बखूर उसका मसाला एक होता है जो कि जलते हुए कोयलों के ऊपर डालते हैं तो फिर वो बखूर की तरह उस तरह से ना वो एकदम से उसका धुआं निकलता है। और संगे बाजी सुलेम मैंने इसके बारे में सुना हुआ है एक बात, एक्सक्यूज मी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैंने उसके बारे में एक बात सुनी हुई है कि लोग कहते हैं कि ये इससे बदबूएं भागती हैं। और हरमन का मैंने नाम सुना हुआ है, बखूर का मुझे नहीं इसका पता, लेकिन शायद इसे बखूरी कहते हैं। लेकिन बाजी वो चर्च में वाकई में उसकी बहुत ज्यादा वो खिलाया करते थे खुशबू। अरे बदरूहें भागती तो नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें कभी भी ऐसा नहीं कहती। जो बाइबल मुकद्दस कहती है उसी को मानना चाहिए। इससे थोड़ी बदरूहें भागती है, बदरूहें तो यीशु मसीह के नाम पे भागती हैं, यीशु के नाम से एक नाम जो सारे नामों से आला और अफजल नाम है। और शैतान भी इस नाम से थरथराते और कांपते और भाग जाते हैं। तो इसलिए हमें वो बात करनी चाहिए जो कि बाइबल मुकद्दस में लिखी है। बाइबल मुकद्दस में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि बखूर का मसाला इससे बदरूहें भागती हैं जी। और संगे सुलेमानी देखें जी, एक सुलेमान के नाम पे बादशाह जो सुलेमान था उसके नाम पे संगे सुलेमानी है। और अफोद और सीनाबाद में जलाने के लिए नगीने, यानी कि खुदा देखिए किस तरह से नगीनों को प्यार करता है, यानी कि ये चीजें देखें खूबसूरतियां ये सब खुदा को पसंद है। और अफोद क्या चीज है किसी को पता है? ये 7वीं वर्ष है, 7वीं देखते हैं इसमें। ये जेम्स को कहते हैं। और डू यू वांट एन एफर्ट एंड ब्रेस्ट पीस। अच्छा फोर्थ जो था ना ये वाला क्या था, ये एक एक गारमेंट था जो कि जूइश प्रीस्ट पहनते थे, ये फोर्थ, ठीक है। एक गारमेंट यानी कि वो था एक लिबास था ये जो वो पहनते थे यहूदी जो प्रीस्ट होता था ना, ये वो अफोद को पहनता था। और सीना बंद में जड़ाने के लिए नगीने भी। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। और मस्कन और उसके सारे सामान को जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं ठीक उसी के मुताबिक तुमसे बनाना, ठीक है। यानी कि नमूना देखे खुदा खुद देगा कि मैं बस दे रहा हूँ नमूना, देखे कैसे खुदा उनके साथ काम करता था। जिस तरह से एक मतलब लाइक बिल्कुल खुदा अपने लोगों के साथ मिल के काम कर रहा है, बताना उनके साथ बात की, यानी कि ये लंबाइयां चौड़ाइयां नगीने कौन से कलर्स कौन से, ये देखें जरा कितनी बड़ी बात है कि आसमानों का राजा खुदावंद खुदा पाक या हवा जो है वो अपने लोगों के साथ बात करता है और उनको बताता है। और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं ठीक उसी के मुताबिक तुमसे बनाना, यानी कि ये सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ खुदा बताए उसके मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी के मुताबिक बनाना है। और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए। अब देखिए संदूक किस चीज का लिखा हुआ है, कीकर की। जी बाजी एक्सक्यूज मी, मैं ये 9 वर्ष से आपसे पूछना चाहूंगी कि खुदावंद ने जबकि यहाँ कहा है
ये तो 9 वर्स में तो हमें क्लियर हो गया ना कि खुदावंद ने उन्हें नमूना, सामान का जो नमूना खुदावंद ने कहा मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसके मुताबिक तुम उसे बनाना। और फिर आगे मेरे हाल में इसी के से रिलेटेड है कि खुदा उनसे कहेगा कि तुम माहिर औरतें जो कामों में एक्सपर्ट हो ना इन चीजों में, उन्हें चुनना। जी जी और बाजी 8 में मेरा ये क्वेश्चन है, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। जी। अब यहाँ खुदावंद ने कहा कि मेरे लिए मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, लेकिन मैंने कई जगह ये पढ़ा है कि खुदावंद ने कहा है जी तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, क्योंकि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है, और क्या मैं हाथ से बनाए हुए घरों में या इस तरह से रहूंगा। हाँ तो बाजी लिखा, ये मेरे हाँ ये बात वो वर्ष है कि हक ताला हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। लेकिन ये जो पुराना अहदनामा था ना, पुराना अहदनामा, इसमें खुदा ने उनको सिखाया है, बनाना सिखाया है कि मैं इसमें सुकूनत करूंगा। लेकिन जो नया अहदनामा है उसमें खुदा ने इसको खत्म कर दिया। अब वो नहीं है कि हैकल होगी तो दुआ होगी या चर्च होगा तो दुआ होगा, ऐसे नहीं है। अब वो खुदावंद ने खत्म। अब देखें इस जमाने में हम जाके देखते हैं कि चर्च भी तकरीबन खत्म ही हो गया है, ठीक है ना। तो हम लोग सारे के सारे दुनिया सारी अब मीडिया के ऊपर ही ज्यादा प्रे कर रही है, यानी कि खुदा जो है वो जो उसके वो डिफरेंट स्टेजेस में खुदा काम करता है। जैसे स्टार्टिंग में खुदा ने इनको कहा कि मेरे लिए तुम लोग ये मस्कन बनाओ, ठीक है। और खुदा देखिए ये सारा नमूना इसी का तो है, सारा ये नमूना जो खुदा भी दे रहा है ना, ये सारा ये कि मस्कन का नमूना मैं तुम्हें खुद दूंगा और मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि तुमने कैसे करना है। और फिर उसके बाद खुदा यीशु मसीह के आने के बाद इतना कुछ बदला। और आप देखिए आस्ता आस्ता साथ साथ ही और भी चीजें बदलती जाती हैं। हालांकि मुझे याद है कि पूरी उम्र हम लोग बहुत चर्च गए हैं, जैसे कि पूरी उम्र हमारे माँ बाप हमें हर वक्त चर्च लेके जाते थे, उनका काम यही था कि हर चर्च अटेंड करना और सारा कुछ। लेकिन जब उन्होंने जी जी मैं कुछ कहूँ? जी जी कहिए। मैं चाहती हूँ जी आप ये सब कुछ बता रही हैं, ये सारा खैमा खुदा यीशु मसीह खुद है, ठीक है जी। और दूसरा, अगर हम नई पैदाइश में पढ़े खुदा के पाक कलाम में, तो हमें अंजीलों में मिलता है कि खुदा का खैमा इंसानों के दरमियान रहा। तो ये वही खैमा है जिसका मूसा को खुदावन नक्शा बताया जा रहा है, और वो नक्शा खुदावन यीशु मसीह है। ये सारी चीजें खुदावन यीशु मसीह को बता रही हैं। तो ये खैमा खुद खुदा ने मूसा को यीशु मसीह को दिखाया है। तो आज 2000 साल पहले वो खैमा हमारे दरमियान, इंसानों के दरमियान में जो खैमा वो बना था, वो खैमा मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया और लोगों में रहा। तो इतनी लंबी चौड़ी बात करने का खुदा माफ करे, मैं तो अभी दूध पी रही हूँ। मैं इतने वो हड्ड खाने वाले अभी सेक्शन में नहीं जा रही। बाकी इतना खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि ये जो खैमा खुदा मूसा को दिखा रहा है वो यीशु है, जो 2000 साल पहले दुनिया में खैमा रह चुका था। आमीन हालेलुया। जी सिस्टर जी, वही है कि ये जो पुराना अहदनामा है ये सारा अक्स है जो कि हमें नए अहदनामे में पूरा होता है, ठीक है। लेकिन ये देखिए फिर भी हम इसको ये नहीं मतलब कर सकते। वो तो मुझे पता है हर एक चीज में खुदावंद का अक्स नजर आता है। लेकिन देखिए ना यहाँ पे खुदा कैसे लंबाई और चौड़ाई बता रहा है कि 1.5 हाथ हो और 1.5 हाथ ये हो, मतलब ये भी देखें। और खुदा ऑफ कोर्स इंसान को चाहता। सिस्टर जी बात सुनिए जी, खुदा के पाक कलाम में जो मूसा को खुदा ने लंबाई और चौड़ाई बताई है, अगर हम नए अहदनामे में आए तो वहाँ लिखा है कि कौन उसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप सकता है, ठीक है जी। जी जी जी। तो ये है कि ऑफ कोर्स ये सारा जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो नए टेस्टामेंट का ही अक्स है। हमें सब कुछ, जैसे ऊपर हमने सुर्ख कपड़ा यहाँ पे था, तो यही मैंने कहा कि ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट ही है, और अरगवानी भी यीशु मसीह की रॉयल्टी है, यानी कि यीशु मसीह जो है वो बादशाह भी हैं, तो अरगवानी जो है वो पोशाक बादशाह पहनते थे।
तो जाहिर है ये सारा कुछ उसी के मुतालिक है जो कि नए अहदनामे में पूरा हुआ। ये हम इसी तरह से इसको देखेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको ये आप नहीं भूल सकते कि खुदा किस तरह से मेंढों की स्किन को खुदा कह रहा है यूज करें, फिर खुदा देखें कीकर की लकड़ी कह रहा है, फिर ये बखूर है बीच में, ये तेल और मसाले। सिस्टर जी मैं बात करना चाहती हूँ। जी करिए करिए। आप सीनियर हैं, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन देखिए हमें पहले ये जो जितने भी मेरे बहन भाई कलाम सुनते हैं, आप सीनियर है, खुदा बरकत दे, लेकिन हमें इनको पहले ये चीज देखना है कि ये दूध पीते बच्चे हैं या हड्ड चबाने के लायक है, मैं ठीक है, तो उसके हिसाब से इन्हें खुराक दे तो मेरे ख्याल से बेहतर। सिस्टर जी थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हमने पूरी उम्र ऐसे ही गुजार दी, आपको पता है, और खुदावंद ने जो कलाम दे दिया था ना हमें, जो खुदावंद ने कलाम दिया है, ठीक है, खुदावंद ने हमें कलाम दिया है, वो इसलिए नहीं दिया कि ये हड्डी खाने वालों के लिए तो ये दूध पीने वालों के लिए, ऐसा नहीं है। प्लीज आप इस तरह का मशवरा आप अपने पास रखें, मैं इस तरह का मशवरा नहीं आपका मानूंगी, ये गलत आप कह रही हैं, क्योंकि उस दिन भी आपने मुझे बताएं। नहीं ब्रदर सिस्टर जी, नरम गुज़ा हम 1 साल से ये खा रहे हैं गुज़ा, आप नहीं थी बीच में, आप बीच में से चली जाती हैं, लेकिन 1 साल हो गया हम नरम गुज़ा ही खा रहे हैं, आप नहीं थी बीच में, तो इसका मतलब हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मैंने पहले कहा, आप देखें मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले भी कहा है, बात सुने, ये वाली बात आपको मेरे साथ बाद में करनी चाहिए, इस वक्त नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि साथ साथ हम लोग फेसबुक पे होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बात बता दी हुई है, और फिर भी आप बीच में, उस दिन भी आपने एक अजीब सा पॉइंट था वो जो आपने कहा, उस दिन भी वो सही तरह से एक्सप्लेन भी नहीं आपने किया, लेकिन उस दिन भी आपने मतलब बीच में आके ऐसी बात कही है, और आप क्या ये पूरी उम्र हमने ऐसे ही गुजार देनी है बस ये कहते हुए कि नरम गुज़ा खाएं, नरम गुज़ा ही खिलाते रहना बस, और कुछ नहीं करना, आगे नहीं पढ़ना। तो उस दिन भी आपने कहा कि हम उस मुल्क में उम्र दराज हो, उस मुल्क में कैसे उम्र दराज हो सकती है, क्योंकि उस मुल्क में तो है ही अब्दी जिंदगी, उसमें तो किसी को कह ही नहीं जा सकते। तो फिर भी मैंने उसको बात को खत्म कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम लोग, हमारा ग्रुप जो है, खुदा का शुक्र है बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और खुदावंद आप कभी कभी आती हैं तो इस तरह से बात ना किया करें। आप बेशक बहुत जानती हैं, मुझे पता है, खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो, लेकिन हम लोग सारे मिलके ही यहाँ पे सीखते हैं, और हम सीखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ना तो कोई कह रहा है, हम में से कोई भी नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ आता है, या किसी ने कहा हो कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। हम लोग देखें एक एक आयत को, क्योंकि खुदावंद के कलाम की एक एक आयत को हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, और ऑफ कोर्स कोई भी स्कॉलर नहीं है यहाँ पर। और प्लीज जब आप आती है ना प्लीज तो ऐसी कन्वर्सेशन से जरा प्लीज आप ग्रेस करें, और अगर आप हमारी कोई हेल्प कर सकती हैं तो जरूर करें, हम बिल्कुल ओपन हैं, हमारा दिल करता है। अच्छा बस अभी बाद में करेंगे बात आपसे, मैं बाद में अभी आप प्लीज खामोश हो जाइए, अभी आप खामोश हो जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। जी सिस्टर यास्मीन, और वो क्या कौन सी आई थी? हाँ करें। हाँ जी बाजी, यही मैं आपसे पूछ रही थी कि खुदावंद ने वर्ष नंबर 8 और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान मदद करूं। तो बाजी ये यसाया में चैप्टर नंबर 66 वर्ष नंबर 1 पे है, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से काम जाता है। आमीन। देखें कितनी खूबसूरत ये आयत है, जिसमें कि खुदा कह रहा है कि तुम लोग जो मेरे लिए घर बनाना चाहते हो, मेरे लिए कौन बना सकता है घर, ठीक है ना। यानी कि खुदा अगर यहाँ पे आपको कह रहा है ना कि मेरे लिए मस्कन बनाओ, मैंने आपको सिस्टर जी पहले भी बताया कि ओल्ड टेस्टमेंट में देखें एक चीज हमेशा वैसी की वैसी नहीं रहती, उसमें ये होता है कि एक दफा
एक दफा खुदा ने एक बात कही होती, जैसे हम देखते हैं कि पहले जब मूसा को शरीयत मिली उसमें खुदा ने कहा था कि हम जो हैं तुमने तलाक नहीं देनी। खुदा ने लोगों को तलाक से मना किया था, और फिर यीशु मसीह ने आके कह दिया कि नहीं, तुम्हारी सख्त दिली की वजह से मूसा ने तुम्हें कहा था कि तलाक नहीं देनी। ठीक है ना, यानी कि खुदा जरूरी नहीं है कि अभी स्टार्ट जो हुआ है वो हमेशा से रहेगा, ऐसे नहीं होता। क्योंकि हमने ये भी देखना है कि ये जो अभी चीजें खुदा हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ये अक्स है अगली चीजों का। ठीक है, यानी कि जैसे हम यीशु मसीह को देखते हैं, कितनी दफा कई चीजों में हमने खुद नोट किया कि खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक ये बात है। ठीक है ना, आम सी बात थी, लेकिन वो यीशु मसीह के मुतालिक है, क्योंकि हमने बाइबल मुकद्दस में जब नया अहदनामा पढ़ा तो उसमें है। अब देखें, जिस तरह से यहाँ पे खुदा उनको खुद कह रहा है कि मेरे लिए मकदस बनाओ, और ताकि मैं, और आपको ये भी पता है कि हैकल खुदावंद ने बनवाई थी, दाऊद को खुदावंद ने मना कर दिया था, और हैकल सुलेमान से बनवाई थी खुदा ने। ठीक है ना, लेकिन जो यसाया नबी का सहीफा आप पढ़ रही हैं, तो फिर यहाँ पे जो ऊपर वाली बात है ना, उसको नीचे जो आपने आयत पढ़ी है ना उसके साथ देखें, कनेक्ट करें। खुदा कुछ बताना चाह रहा है, फिर से बोलिएगा, और आप नीचे वाली आयत को खास तौर पे देखें। जो ऊपर वाली आयत है ना उसको पढ़ें पहले, जैसे आपने पहले पढ़ी है, और फिर उसके बाद नीचे वाली आयत को देखें। नीचे वाली आयत को जरा चेक कीजिएगा। जी, अभी आपने जो आयत पढ़ी है ना यसाया ने से, जी जी वो वाली। अब देखिए खुदा क्या कह रहा है उसमें, देखिए खुदा क्या कह रहा है कि मस्कन नहीं इतना जरूरी, जो नीचे वाली जो आयत है ना उसको देखें आप। जी बोले। खुदावन यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पाँव की चौकी। हाँ, देखिए मेरी बात सुने, इसमें खुदा क्या बता रहा है कि मैं इतना बड़ा खुदा हूँ कि अगर वो, बेशक खुदा ने यहाँ पे हमें मस्कन बनाने के लिए कहा है, यहाँ पे अपने लोगों को खुदा कह रहा है, खुदा अपने बंदा मूसा को कह रहा है कि मेरे लिए मस्कन बनाओ, लेकिन वो ताकि मैं उनके दरमियान में सुकून करूं। लेकिन खुदा असल में अपनी बड़ाई भी कर रहा है, बता रहा है कि तुम लोग जो बना रहे हो ना, मस्कन बनाते तो खुदा ने कहा है उनको बनाओ, लेकिन वो कहता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन जो है वो मेरे पाँव की चौकी है। आगे बोले। खुदा अपनी बड़ाई कर रहा है, खुदा बता रहा है कि मैं इतना बड़ा खुदा हूं कि आसमान जो है वो मेरा तख्त है और जमीन मेरे पाँव की चौकी है। जी बोले। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी? हाँ जी, अच्छा, अब यही बात है कि खुदा यही बता रहा है कि तुम कौन सा घर, यानी कि इंसान को, बेशक हम सब कुछ खुदा के लिए करते हैं, लेकिन नजरें भी हम खुदा के लिए लाते हैं, लेकिन हमारी नजरों के ऊपर खुदा बैठा हुआ है, क्या बताएं, सारा कुछ तो उसका है। तो खुदा यही बता रहा है कि मैं तो इतना बड़ा खुदा हूं कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पाँव की चौकी है, और तुम कैसा मेरे लिए घर बनाओगे। और आगे क्या बोले। अजी बाजी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद। हाँ, यानी कि मैंने बनाई है। खुदा बता रहा है कि मैं इतना बड़ा खुदा हूँ और जो सब चीजें वो मैंने बनाई है, मेरे वसीले से आई हैं। जी बोले आगे। जी बाजी, आगे बहुत खूबसूरत, उससे भी ज्यादा खूबसूरत मुझे ये बात लगी है। हाँ। लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से काम जाता है। ऐसे ही है। तो ये देखें, ये खुदा कहता है, ये देखें जिस तरह से हम ये जो तराशी हुई मूर्तों के मुतालिक पढ़ते हैं ना हर जगह पे बाइबल मुकद्दस में, तो हर जगह पे बाइबल मुकद्दस में तराशी हुई मूर्तों के लिए जब खुदा कहता है तो वो कहता है कि इंसान की कारीगरी, आपने देखा था ना, हमने अभी भी पैदाइश के चैप्टर में नहीं, पैदाइश के नहीं, खरूज के 20 बाब और उसकी 25 आयत में क्या हमने पढ़ा था कि अगर तू तराशे हुए पत्थर से बनाए, नहीं, अगर तू कुर्बान गाह पत्थर से बनाए तो तराशे हुए पत्थर से ना बनाना, क्योंकि जब तूने उसको औजार लगा दिया तो तूने उसको नापाक कर दिया। नापाक का लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्योंकि खुदा कहता है कि तुम्हारी कारीगरी नहीं मुझे पसंद, पत्थर तो मैंने बनाया है, पत्थर तो खुदा ने बनाया ना, तो बीच में तुम लोग अपनी कारीगरी मार के ना, तो मुझे जो बनाते हो ना, तो मुझे ये नहीं पसंद, ये नहीं कि मैं खुदा हूं, ठीक है ना। ये बता रहा है खुदा। और ये सारी जो ऊपर बात बताई ना खुदा ने कि तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, खुदा कहता है कि मेरी ये सारा आसमान और जमीन मेरे पाँव की चौकी है और तुम मेरे लिए क्या बनाओगे, ये सारी चीजें तो मैंने बनाई हैं, यानी कि मेरा सारा कुछ है।
तो तुम लोग कहते हैं हाँ मैं क्या पसंद करता हूँ कि जो तुम्हारा दिल है, जो शिकस्ता जो शख्स है, वो मैं पसंद करता हूँ। फिर से बोले ये वाली आयत जो है नीचे वाली। हाँ जी बाजी। और यूं वजूद में खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है आमीन। और मेरे कलाम से काम जाता ये है। बात है, आमीन। यानी कि खुदा कहता है कि ये सब चीजें मुझे इतनी वो चीजें पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद है कि ऐसा शख्स जो मेरे कलाम से कांप जाता है, यानी कि मुझसे डरने वाला, जो मुझसे प्यार करने वाला। ठीक है ना, यानी कि एक वक्त था, खुदा ने बनवाई है, हैकल भी बनवाई है खुदा ने, ये सारा अभी आप देखिएगा। वाकई ये बड़ा मुश्किल चैप्टर्स हैं और ये हमने पढ़ने हैं, हमने देखना है कि इसमें क्या है। हम कोई वो नहीं कि पहली दफा में हम बड़ा अबूर हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक हम लोग कोशिश नहीं ना करते, खुदा हमें नहीं देता। हम कोशिश कर रहे हैं सिर्फ कि हम खुदावन के कलाम मुकद्दस की एक एक आयत को देखें कि इसमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है ना, जो कुछ बातें हैं और खुदा जो है वो हमें सिखाए इसमें से। ठीक है ना, तो आगे देखें, अगली आयतें पढ़ें ताकि हम जल्दी से इसको ख़त्म करें। और मेरा ख्याल में आज हम बस इतना ही कर पाएंगे। और सिस्टर जी आगे बताएं, भाई नदीम अगर आप बताइए कोई बात है तो आप करना चाहें, उसके बाद फिर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरा अभी क्लास का भी टाइम हो गया जी। ये खुदावन से बढ़कर कौन बना सकता है या कर सकता है सारा कुछ जी। लेकिन खुदावन एक तरतीब का खुदा है, तंजीम, डिसिप्लिन और सही सारा कुछ वो खुदावन इंसानों को सिखाना भी चाहता है। आमीन। और खुदावन इसमें हमें ये भी पता चलता है कि खुदावन तो ये सारा कुछ बना के भी नीचे यहाँ पर कहने से ही उसके अबर से ये जब दुनिया सल्तनत ये पूरी यूनिवर्स बन सकती है तो ये तो छोटी सी चीज थी, लेकिन वो इंसानों को सिखाना भी चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही खुदावन तरबियत देता खुदा ना, खुदा तरबियत देता। देखिए बिल्कुल मैंने आपको कहा था, पहले ही बताया था कि कैसे खुदा उनके साथ मिल के काम कर रहा है कि तुम लोग यूं करना, ऐसे बनाना, इतनी चौड़ाई करना, इतनी लंबाई रखना, ये कलर लगाना, ये पीतल लगाना, सोना लगाना, चांदी लगाना, मतलब सब कुछ खुदा बता रहा है उनको ना जी। तो ये सारा कुछ हमें तरबियत भी हो रही है, खुदावंद अपना सिखा भी रहा है। और इसमें ये भी है कि खुदावंद जो कुछ भी ये यहाँ पे कर रहा है उसकी हर एक मीनिंग भी है। जिस तरह वो भी सिस्टर ने भी बताया, आपने भी बताया कि खुदावंद ये जीसस खुदावंद हमें सिखा दिखा रहे हैं, लेकिन तब तो शायद ये लोग नहीं समझ रहे थे क्योंकि उनके लिए नहीं पता कि हम तो देख रहे हैं ना कि हमें तो दोनों चीजों को देखने का मौका मिल रहा है और हमें समझने की भी, क्योंकि हमें तो पता है कि जीसस पहले भी थे और अब भी है। तो ये हमारे लिए इजी है और हम देख भी रहे हैं खुदावंद को, उसकी उनकी निशानियां, उनकी खुदावंद हमें पहले ही उनकी तरफ इशारे बता रहा है कि कौन आएगा, किसने दुनिया को बचाना। आमीन। तो चलें कल ऐसा करते हैं, कल 11 वर्स से हम शुरू करेंगे, एक एक वर्स को फिर से पढ़ के, ठीक है ना, करेंगे। ताकि मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि एक एक वर्स को हम लोग देखें और उसमें क्या क्या हमें मिलता है। जैसे देखें ऊपर हमने एक एक वर्स को पढ़ा है तो कितना अच्छा हमें पता चला है चीज़ों का ना। तो आज खुदावंद के फजल से हम ख़त्म करते हैं। और सिस्टर यास्मीन आप प्रे करें और उसके बाद भाई नदीम जो हैं वो करेंगे, भाई नदीम जो हैं वो हमारे बाप की दुआ, और उसके बाद हम ख़त्म करते हैं इसको आज। और कल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम तो ज़रूर ये जो है ना हड्डियाँ और गोश्त ये खाना चाहते हैं, क्योंकि अब पूरी उम्र गुजर गई है हमें दूध करते हुए, और दूध से आगे भी बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो खुदावंद का शुक्र। अब ये नहीं कि कितने आप, बहुत अफसोस की बात है ये, इतने क्रिश्चियन जो हैं आप यकीन करिए मकाशफा तक नहीं पढ़ने देते। कि मकाशफा जो है वो बहुत ऐसी किताब है कि जो कि आप मतलब लाइक शैतान आ जाता है तो फलाना, क्योंकि इब्लीस जो है ना वो खुदा का कलाम नहीं पढ़ने देता। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो किसी न किसी बहाने हमें रोकता है कि हम खुदा के कलाम को ना पढ़ें। लेकिन खुदावंद का कलाम, खुदावंद ने अगर इतना प्रॉब्लम था तो खुदा डालता क्यों ये सब चीजें इसमें, और या फिर लिखा जाता बाइबल मुकद्दस में कि ये अभी पढ़ो तो ये बाद में पढ़ो, ये फिर पढ़ो, ये फिर खुदा लिख देता अगर ऐसा इतनी जरूरत थी तो बहुत मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, प्लीज खुदा के कलाम की एक एक आयत आपके लिए, उसको देखें, उसको जानने की कोशिश करें। उसके बीच में छुपा हुआ है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे आपको इतना नहीं पता चलेगा, सेकंड टाइम पढ़ेंगे थोड़ा ज्यादा पता चलेगा, तीसरे दफा पढ़ेंगे और ज्यादा पता चलेगा। तो इस तरह से खुदावंद का कलाम जो है ना वो आपको
آئے گا. کم از کم ہم خدا کو یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, یہ تو دکھا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو خداوند آپ کو برکت دے. جی God bless you all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. خداوند بادشاہوں کے بادشاہ, رب الافواج, رحیم اور کریم خدا, پیار سے بھرے ہوئے خدا, واحد خدا. خداوند شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کے سارے خوبصورت کلام کے لیے خداوند, اور آپ کے لوگوں کے لیے خداوند, جبکہ خداوند آپ کا کلام سنا گیا, پڑھا گیا خداوند, اور اس پر بات چیت ہوئی خداوند. تو ہم چاہتے ہیں خداوند کہ آپ ہمارے دل میں اور زیادہ اپنے کلام کے لیے پیاس, لگن پیدا کریں خداوند, کہ جو آپ کی طرف رجوع لاتا ہے خداوند, آپ بھی اس کی طرف رجوع لاتے ہیں خداوند. اور جب ہم اپنا شوق دکھاتے ہیں خداوند, تو آپ ہمیں وزڈم دیتے ہو اپنے کلام میں سے خداوند. تو آج کا جتنا کلام سنا گیا خداوند, ہم چاہتے ہیں کہ سب کی زندگیاں بدلیں, سب کے حالات بدلیں, کیونکہ آپ کے کلام کے وسیلے سے ہر چیز ممکن ہے خداوند. آپ آسمان اور زمین کے خدا ہے, اور آسمان آپ کا تخت اور زمین آپ کے پاؤں تلے کی چوکی ہے خداوند, اور آپ جیسا کوئی بھی نہیں خداوند. تو آپ کے کلام کے وسیلے سے آج ہر گھر میں برکت آئے, ہر گھر میں سکون آئے, ہر گھر میں شفا آئے, ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے, آمین. آمین. خداوند آپ کو بہت برکت دے. سچے جی. پہلا تاریخ 4 اس کی داسائد سے, اے اسرائیل کے خدا تو مجھے واقعی برکت دے. خدا تو میری حدوں کو بڑھا, اور تیرا دانا ہاتھ مجھ پر ہو. تو مجھے بدی سے بچا, جو میرے کام کا باعث نہ ہو, اور جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ آپ نے دے دیا ہے. ریسیو اٹ ان دی مائٹی نیم آف جیسس. تھینک یو جیسس. ہم سب کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنا کے رکھ, ہر گھر میں خوشحالی ہو جیسس. یس, وے ٹو سلویشن, تھینک یو مائنڈ جیسس. منسٹری, اور جتنے بھی فیس بک پہ ہمارے ساتھ ویورز ہیں, ان پہ, ان کی فیملیز پہ, ان کے فرینڈس پہ آپ کا فضل مانگتے ہیں, کیونکہ آپ کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. تھینک یو جیسس, آپ کی خوبصورت وعدوں کے لیے جو کبھی نہیں کرنے. دعائے ربانی آپ کی سکھائی ہوئی دعا ادا کریں گے. اے ہمارے باپ, آپ جو آسمان پر ہیں, آپ کا نام پاک مانا جائے, آپ کی بادشاہی آئے, آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دیں, اور جس طرح ہم اپنے قرضوں کے قرض معاف کرتے ہیں, آپ بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کریں, اور ہمیں آزمائش میں نہ لائیں بلکہ برائی سے بچائیں, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہے. آمین. آمین آمین آمین. خداوند آپ کو بہت برکت دے, اور خداوند اب سے لے کے خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم سب کے ساتھ رہے, اور خداوند ہم سب کو بہت برکت دے, ہم سب کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ ہم پہ جلوہ گر فرمائے, اور ہم سب پر مہربان رہے, اور خداوند اپنا چہرہ ہماری طرف متوجہ کرے, اور ہم سب کو سلامتی دے مسیح یسوع کے نام سے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو بہت برکت دے, اور آپ کو اپنے جلال, اپنی قدرت, اپنے کمال, اپنے پیار میں بڑھاتا جائے, اور آپ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے پیار میں بڑھتے جائیں. اور کل بائی دا گریس آف گاڈ پاکستانی ٹائم 8 بجے یسوع کے نام سے ہم آپ کو ملیں گے. گاڈ بلیس یو.